तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो हमारा एंशिएंट इंडियन डेमोक्रेसी को प्रेस किया है, उसकी तारीफ की और ये कहा है कि दिस प्रीडेट्स द मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा के बारे में आपको बता दूं कि जैसे वहाँ पहले किंग होते थे इंग्लैंड में, तो वहाँ नोबल्स भी होते थे, तो वो नोबल्स का था कि आप अपनी किंग को कहते थे कि आप अपनी मनमानी करते हो, तो फिर वो एक मैग्ना मैग्ना कार्टा बनाई गई जिसके अकॉर्डिंग किंग रूल करता था। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी उन्होंने कहा है कि जो इंडियन डेमोक्रेसी है उससे भी पुरानी है, मैग्ना कार्टा से भी, और ये सच बात भी है। ठीक है, तो इसके बारे में हमको बात करनी है। प्री मेंस सब ऐसे सब जगह ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। डेमोक्रेसी के ऊपर ऐसे आ सकता है, आप ये लिख सकते हो। ठीक है, आप कोड भी कर सकते हो पीएम मोदी को। तो उसमें ये कहा गया कि जो इंडियन विलेज सेल्फ गवर्नमेंट है वो कब की है, 5th सेंचुरी बीसी से मतलब उतनी पुरानी पुरानी है, ये बात कही गई है। ठीक है, तो आप इमेज देख रहे हो, माइंड मैप मैं पीडीएफ के साथ लगाऊंगा ग्रुप में पोस्ट को। ठीक है, तो अभी हमें टेबुलर फॉर्म देखते हैं कि देखो क्या कहा है कि इंडियन डेमोक्रेसी मैग्ना कार्टा जो 1215 में आई थी उससे भी पुरानी है। तो ये बताया, एविडेंस भी है उसके कि जो भारत में जो सेल्फ गवर्नेंस थी वो 5th सेंचुरी बीसी से थी। की एग्जांपल देखेंगे तो चोला डायनेस्टी के बारे में इसमें कहा गया है कि 1920 एडी का एक उत्तरामेरुर इंस्क्रिप्शन है। उत्तरामेरुर आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, तमिलनाडु में। तो ये आ सकता है अबाउट उत्तरामेरुर इंस्क्रिप्शन। आप इसको थोड़ा सा डिटेल में देखना। अगर आप यहाँ कमेंट में मेंशन करोगे इसके बारे में 3-4 पॉइंट, तो सबकी प्री की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो उत्तरामेरुर इंस्क्रिप्शन है जो, उसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वार्ड्स के बारे में लिखा हुआ है कि जैसे भी वार्ड वार्ड होते हैं उनके बारे में, कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन के बारे में, फिर डिस्क्वालिफिकेशन नॉर्म्स के बारे में लिखा हुआ है, इलेक्शन नोट्स के बारे में लिखा है। ठीक है, और जो गलत काम करते हैं उनके बारे में भी लिखा हुआ है कि उनको कैसे हटाना है। फिर आप देखोगे कि एक इलेक्टोरल सिस्टम की बात हुई है जिसको हम बोलते हैं खुदा वलाई सिस्टम। तो इसमें पाम लीव्स के ऊपर नाम लिखे जाते थे खुदा वलाई सिस्टम में। ठीक है, और एक बच्चा वहाँ पॉट में निकालता था सो दैट की ट्रांसपेरेंसी बने रहे। बहुत डिटेल में नहीं बात करूंगा इसके बारे में, बट ऐसा सिस्टम था। तो दिस इज एक्चुअली डेमोक्रेसी। फिर कैंडिडेट क्वालिफिकेशन के बारे में कि कुछ एज होनी चाहिए, लैंड ऑनरशिप, और इस तरह से अलग अलग था। इलेक्शन होते थे, मतलब ये कहा गया। कैंडिडेट की डिस्क्वालिफिकेशन भी थी। ठीक है, तो इतना ही था। तो हमको तो ध्यान रखना है, हम कहीं भी किसी भी आंसर में अगर GS1 में आता है या फिर GS2 पॉलिटी में आता है, तो हम कहीं भी कोट कर सकते हैं कि ये इस तरह से इंडियन डेमोक्रेसी इतनी पुरानी है। ठीक है, और आपको उत्तरामेरुर तमिलनाडु में, तो इसके बारे में आप कमेंट में कुछ चीज़ें बताइएगा उत्तरामेरुर इंस्क्रिप्शन के बारे में, जिससे सबकी प्रिपरेशन हो जाए फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू सो मच।